हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मैं नेहा आज आपको रीजनिंग में टॉपिक करवाऊंगी डाइस। ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे स्टार्ट करने का हमें ये फ़ायदा है कि हम काफ़ी इंटरेस्ट के साथ अपनी स्टडी में इन्वॉल्व हो पाएंगे और हमारा जो स्केड्यूल है वो डेली का हम अगर इजी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो हमें बहुत ही इजी पड़ेगा अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने में। अगर आप फर्स्टली स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक करेंगे डाइस। इसमें हमें 4 केस पढ़ने हैं। 4 केसेस के बेस पर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, आई श्योर इट। केस नंबर फर्स्ट, जो पहला केस है वो ये है कि हमें कोई भी एक पोजीशन दी जाएगी डाइस की। कोई भी एक पोजीशन दी जाएगी डाइस की। ओनली वन पोजीशन इज गिवन, जिसके बेसिस पर हमें पहले ये पता लगाना है कि डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल। अब स्टैंडर्ड क्या होता है और जनरल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि दो अपोजिट साइड का सम जो है डाइस में 7 होता है, और जनरल में क्या होता है कि दो एडजेसेंट साइड का सम 7 के इक्वल होता है। इसमें अपोजिट साइड्स का सम इक्वल टू 7 होता है। लाइक 6 के अपोजिट नंबर होगा 1, 2 के अपोजिट होगा 5, 3 के अपोजिट होगा 4। और इसमें कुछ क्यूब इस तरीके से हमें दिखाई देगा कि हम जब उसका एडजेसेंट दो साइडों को देखेंगे तो उनका सम 7 होगा। अब हमें एक पोजीशन डाइस की देखने के बाद कैसे पता चलेगा कि क्यूब जो है वो स्टैंडर्ड है कि जनरल है? तो हम चेक करेंगे कि जैसे इस तरीके से हमें क्यूब की एक पोजीशन दिखाई देगी, तो हम देखेंगे अगर दो एडजेसेंट साइड, कोई भी दो एडजेसेंट साइड का सम अगर 7 के इक्वल हो गया है तो वो जनरल है। अगर किसी भी दो एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं हुआ है तो वो डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। ओके, नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है कि हमें डाइस की 2 पोजीशन दी जाती है। व्हेन 2 पोजीशन आर गिवन। ओके, इसमें हमें डाइस की 2 पोजीशन दी जाती। इस केस 2 में फर्दर फिर 3 क्लास बनती है। दैट इज, फर्स्ट में हम देखेंगे जब हमें डाइस में कोई भी एक नंबर कॉमन हो दोनों पोजीशंस में। लाइक व्हेन 1 कॉमन। ओके, पोजीशन कुछ इस तरीके से दी जाएगी हमें। ये क्यूब की पोजीशंस है, ये 3, 5, और ये दूसरे क्यूब की, ये उसी क्यूब की दूसरी पोजीशन है। अब इसमें कोई भी एक नंबर कॉमन दिखाई देगा हमें दोनों पोजीशन में, जैसे कि 3 दोनों पोजीशंस में कॉमन है। तो हमें क्या करना है, जो कॉमन नंबर है वहां से क्लॉकवाइज मूव करते हुए नंबर को इस तरीके से उतार लेना है। जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मूव इस तरीके से होता है, सबको पता है कैसे मूव करना है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मूव करने के बाद ये नंबर्स इस तरीके से उतारेंगे, जैसे 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 2। इसमें 3 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो इस तरीके से आएगा। 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, 3 के बाद 6, 6 के बाद 1। ओके, अब हमें जिस तरीके से उतार लिया है तो इसके बेसिस पर जो 2 के अपोजिट नंबर होगा वो होगा 1, 5 के अपोजिट नंबर होगा 6, एंड 3 के अपोजिट वो वाला नंबर होगा जो हमें दिखाई नहीं दिया है दोनों पोजीशन में से एक भी जगह। तो यहाँ पर हमें कौन सा नंबर नहीं दिखाई दिया? 4। तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 4। अब इसके बेसिस पर हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमसे पूछा जाए 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा तो हम बोलेंगे 1, 5 के अपोजिट कौन सा होगा 6, 6 के अपोजिट 5, 1 के 2, 3 के 4 एंड 4 के 3। हमसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमें ये फिगर देकर सीधे कहा जाएगा कि अब बताओ 2 के अपोजिट इनमें कौन सा नंबर होगा। तो हमें इस तरीके से इसको बना लेना है अपने पास और क्वेश्चन का जवाब दे देना है, कोई भी पूछा जाए।
अब इसमें पार्ट बी जो होगा वो होगा जब हमारे पास कोई भी दो कॉमन नंबर हो। ओके, जब दो कॉमन नंबर होगा, दो कॉमन नंबर कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि ये क्यूब की पोजीशन है। ओके, ये दो क्यूब की पोजीशन है, दो पोजीशन दी हुई होगी और दोनों में कोई भी दो नंबर कॉमन होंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें कौन से दो नंबर कॉमन है दोनों पोजीशंस में, एक तो 2 और एक 3। तो इसके आंसर्स कुछ भी पूछा जाए तो हमें कुछ इस तरीके से देना है कि जो कॉमन नंबर नहीं है वो तो अपोजिट है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा तो हम डायरेक्टली बोल देंगे 6 के अपोजिट पूछा जाएगा तो डायरेक्टली बोल देंगे 4। और अगर हमसे पूछा जाए कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा तो 2 के अपोजिट नंबर इन दोनों नंबर को छोड़कर और ये जो कॉमन नंबर था उसको छोड़कर बाकी जो दो नंबर बचे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, 2 और 3, अब 2 और 3 के लिए पूछेंगे, जाहिर सी बात है। तो और नंबर कौन से बचे हैं हमारे पास, 1 और 5। अब 2 का 1 भी हो सकता है, 2 का 5 भी हो सकता है, 3 का 1 भी हो सकता है एंड 3 का 5 भी हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी के बेसिस पर है। अब इसका आंसर हमें ऑप्शंस के बेसिस पर देना है। आप लोग समझ गए होंगे, हमसे ऑप्शन पूछा जाएगा कुछ इस तरीके से कि ये बोलेंगे कि 3 के अपोजिट नंबर कौन सा होगा और ऑप्शन में दिया जाएगा। ऑप्शन में कभी भी दोनों नंबर नहीं दिए जाएंगे और अगर दोनों नंबर इकट्ठे दिए गए हैं तो ऑप्शन में होगा ही कि दोनों की प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी आ सकता है। ओके, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों देखा, जैसे ऑप्शन में दे दिया कि 1 होगा, 5 होगा, 2 होगा एंड 6 होगा, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा काफ़ी। और अगर ऐसा बाई चांस कभी नहीं आता है लेकिन आ भी जाए तो दोनों में से आप कोई भी आंसर टिक कर सकते हैं और गवर्नमेंट को आपका एग्जाम में दिया गया आंसर वो क्वेश्चन ही इनकरेक्ट माना जाएगा वैसे तो। ओके, बट बाकी ऐसे पूछा जाएगा जैसे कि ये नंबर छोड़ दिया और बाकी फर्दर 3 के लिए नंबर्स दे दिए कि 3 का अपोजिट 2 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो हमें पता है 4 और 6 तो आपस में एक दूसरे का अपोजिट है, तो वो तो 3 के अपोजिट हो नहीं सकते। और 2 तो कॉमन दोनों में आ ही रहा है, एडजेसेंट साइड पर दे रखा है, हमें दोनों पोजिशन में दिख रहा है, तो 2 भी नहीं होगा, तब हम आंसर मार्क करेंगे 1। और अगर ऐसे ही 5 देकर पूछा जाए कि 5, 2, 4, 6 इनमें से 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा तो हमें ऑटोमेटिकली 5 आंसर करना होगा, जो हमें पता चल जाएगा क्योंकि 4 और 6 आपस में एक दूसरे के अपोजिट है और जो 2 है वो तो खुद एडजेसेंट साइड पे है दोनों ही पोजिशंस पे। ओके, नाउ जब कोई भी केस कॉमन ना हो, अब इसका जो थर्ड जाता है जब कोई भी नंबर नो कॉमन नंबर। ठीक है, जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो हमें चेक करना है कि डाइस जो है वो स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है और उसके बेस पर आंसर देना है। अगर डाइस स्टैंडर्ड है, और ऐसे केस में डाइस स्टैंडर्ड ही होगा जहां तक पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड अगर होगा तो हमें पता चल जाएगा, हमें इस तरीके से देखना है कि अपोजिट साइड्स का सम एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं आ रहा होगा तो हम इनके बेसिस पर आंसर्स दे सकते हैं जिस भी नंबर का पूछा जाएगा। और अगर डाइस जनरल है तो हमें वहां पर हम जवाब नहीं दे सकते हैं, सिर्फ एडजेसेंट नंबर के बिहाफ पर पूछ लिया जाए, जैसे 3, 5 छोड़ के कोई भी फर्दर एक नंबर दे रखा है तो हम उसको मार्क कर सकते हैं। ये सिर्फ हमें वैसे ही जवाब देना होगा, जनरल के लिए कोई भी ट्रिक्स या कुछ भी नहीं लगती है और जनरल के बेसिस पर क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं। ओके, अभी इसके 2 केसेस और रह गए हैं, वो मैं आपको डाइस के पार्ट नंबर 2 में करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, या फिर अगर आपको कोई भी मुझे सजेशन देना है कि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है या मेरी स्पीड ज़्यादा है बोलने की या कम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका और अगर आपको मेरी टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल, आगे फर्दर ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स को समझने के लिए। थैंक यू सो मच। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए।